हाय गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉस के बारे में। ठीक है, टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फाइन, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पहला ही टॉपिक जो रहता है हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, आना ज़रूरी है, वो टॉपिक हम लोग का है इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। फाइन, और ट्रेस करो, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर साथ ही साथ में अगर आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फाइन, सबसे पहले इसका इंट्रो समझ लो। आई नो जो लोग नए हैं तो उनके लिए इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है ही। फाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट माई सेल्फ। ठीक है, और जो लोग क्या कहते हैं पहले से सारी बेसिक जानते हैं कि किस कंपोनेंट में या फिर किस सपोर्ट में कितने रिएक्शन निकल रहे हैं, तो आप चाहो तो वीडियो स्किप कर सकते हो या फिर एक बार देख लो तो कुछ मैं दूसरे पार्ट में इसको न्यूमेरिकल उसका फॉर्मूला पूरा अच्छे से क्रिएट करके बताऊंगा। लेकिन अगर बेसिक भी थोड़ा सा देख लो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इजी लगेगा आप लोगों को, है ना। ट्रस्ट करो मेरे को। चलो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, बीम एंड ट्रसेस आर यूज टू सपोर्ट हैवी लोड। जो हम लोग के बीम एंड ट्रसेस होते हैं वो हैवी लोड को सपोर्ट करते हैं। फाइन, अभी होता क्या है, जो बीम का यूज़ है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो जाता है और एक्सेट्रा प्लेसेस में। फाइन, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेसेस के बारे में तो ट्रेसेस मेक रूफ ऑफ द फैक्ट्रीज। ये छत बनाने के काम में आता है। ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दे देता है, समथिंग लाइक दिस। अभी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ क्लियर हो जानी है आपकी। ठीक है ना। तो होता क्या है, तो अभी इसको इस वाले पोर्शन को समझो अच्छे से कि बीम इज़ यूज टू, तो एक्चुअली होता क्या है कि बीम इज़ यूज टू सपोर्ट लोड विद स्मॉल ओपनिंग। जो बीम है ना, अगर सपोज कीजिए अगर एक हम लोग का पिलर यहाँ खड़ा है, दूसरा पिलर यहाँ खड़ा है, तो एक अजम्पशन मान लिया कि भाई 2 मीटर का डिफरेंस है ना, और ज़्यादा ही मान सकते हो, 4 मीटर भी मान सकते हो। तो बीम में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही मान लो अगर आपने एक पिलर यहाँ खड़ा है और दूसरा देखो यहाँ खड़ा है ना, तो अब डिफ्लेक्शन हो जाएगा बीम में। तो इसलिए हम लोग को उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम लोग ट्रसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रसेस या फिर फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अभी बात करें फ्रेम के बारे में। फाइन, तो होता क्या है, फ्रेम आ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बार्स फास्टेंड। देखो एक्चुअली फास्टेंड मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ जोड़कर बनाई जाए, है ना, जोड़कर जो हम लोग अलग अलग बार्स को जोड़ते हैं उसको हिंज के थ्रू। जैसे ये देखो, इसको ये हम लोग ने जोड़ के रखा है हिंज, ठीक है ना, मतलब इसको ज्वाइन करके रखा है, ये हम लोग का ज्वाइंट कहलाएगा। फिर बाकी ये हम लोग ने रिजिड सपोर्ट। तो आपको जो फ्रेमिंग है एग्जाम में कुछ इस वे में देखने के लिए मिलेगी। फाइन, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे जो कि 3D एंड 2D पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा बेसिक है और बहुत काम की चीज़ है। तो आपके में ना पहले ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में कि फ्रेम बोल रहे हैं तो इसकी बात चल रही होगी। और ये 2D एंड 3D एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, या नॉर्मली आप 2D के बेसिस पर ही सॉल्व कर देना अगर नहीं लिखा हो तो। ठीक है ना। अभी सेकंड पेज पर आते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। अभी फ्रेम के उन लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, उसी वे में हम लोग का ट्रस रहता है। ठीक है, तो ट्रस में क्या होता है, जो मेंबर कनेक्ट होते हैं ना, विच एवर द मेंबर्स आर कनेक्टेड, वो एक्चुअली पिन जॉइंट के फॉर्म में रहेंगे। ये पिन जॉइंट जो अंडरलाइन किया है, नॉर्मली अंडरलाइन नहीं किया, इसको ध्यान रखो, थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है पिन जॉइंट। इसके बेसिस पे फॉर्मूला भी क्रिएट होता है। तो या तो ऐसे देखने मिलेगा या ऐसे देखने मिलेगा या और किसी फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल के फॉर्मेशन में रहता है। ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्मेशन में रहता है ये। और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बेस मिलेंगे आपको 2D एंड 3D के बेस में। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सपोर्ट ऑफ अ बीम और ट्रस। ठीक है, अभी सपोर्ट आने ज़रूरी है। ये हम लोग की कोई बीम है, ठीक, अभी पहले आप फिक्स सपोर्ट के बारे में समझ लो। ये फैन मेरा, हाँ अभी चल रहा है। ठीक है, फिक्स सपोर्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। आप बहुत ही नॉर्मली देख सकते हो, ये बीम का कोई साइड व्यू है ना, तो ये इस तरीके से फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है। अब एग्जाम में या तो ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये सारी व्यू क्लियर होने चाहिए जो न्यू स्टूडेंट है स्पेशली उनको, है ना। और हम लोग बात करते हैं हिंज सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस वे में दिखता है। उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ या से ऐसे दिखेगा आपको एग्जाम में, ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसका जो डायग्राम ड्रॉ करा हुआ आएगा एग्जाम में। ठीक है, जो हम लोग का रोलर सपोर्ट रहेगा या तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा। फाइन, अभी आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे बन रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं।
और जो हम लोग का पिन जॉइंट रहता है, अभी ये सपोर्ट के फॉर्म, ये सपोर्ट का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ठीक है मैंने उसके लिए लिख दिया, अभी आप समझोगे। तो जैसे दो कोई मेंबर होते हैं ना, उन मेंबर के बीच में पिन जॉइंट लगाया जाता है, कुछ या तो ऐसा दिखेगा एग्जाम में या ऐसे दिखने वाला होगा। फाइन, अभी थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बेसिक है, यानी ज़रूरी है स्ट्रक्चर के लिए, समझो यार, पढ़ लो आप लोग इसको, समझो। तो ये क्या है, एक परफेक्ट फ्रेम। अब एक्चुअली परफेक्ट फ्रेम में क्या क्या रहता है वो समझना, ठीक है। फ्रेम विच डज नॉट कोलैप्स, वो फ्रेम जो कोलैप्स ही ना करे, और या कह लो उसमें जिसमें ये फॉर्मेशन अप्लाई हो जाए। इस फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, m = 2j-3, ठीक है। अभी आप समझोगे ये 2 क्यों आ रहा है, 3 क्यों आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन ये कहीं किसी किसी बुक में डायरेक्टली गिवन है, लेकिन अभी समझ जाऊंगे। 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शन वगैरह रहती है हम लोग की। तो इसमें जो m है वो मेंबर का काम कर रहा है और j काम कर रहा है जॉइंट्स का। गाइस प्रेस करो, नोट्स बनाते हुए चलो, काफ़ी हेल्प मिलेगा। पेज नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। अभी देखो मैंने ये वाला फॉर्मेट बताया ना, m = 2j-3। अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम परफेक्ट फ्रेम कहलाएगा और वो कोलैप्स भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल मैंने सेट कर लिया, अरे हाँ, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट करके रख लिया। एग्जाम्पल को देखो, बढ़िया एग्जाम्पल है ये। मैंने एक कोई फ्रेम मान लिया, स्ट्रक्चर मान लिया, ठीक है। अभी फिर मैंने इसमें जॉइंट्स निकाले। देखो मैंने जॉइंट्स कितने लिखे, 6 जॉइंट। कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, तो यहाँ पर 6 आ गए। और यहाँ पर जो लोग ने मेंबर प्रोवाइड करके रखे हैं, ओ सॉरी, हाँ, और जो मेंबर प्रोवाइड करके रखे हैं वो 9। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, टोटल 9 मेंबर्स। फाइन, समझ गए हो ना। तो अभी इस फॉर्मूले में पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है, 9। यानी कि यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को 9 आना चाहिए। 9 और 9 आ रहा है तो एक परफेक्ट फ्रेम है। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्रिएट होती है, वो हम लोग का डेफिशिएंट फ्रेम रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें कोलैप्स हो सकता है। तो उधर पे क्या होता है, मेंबर कम लगा देते हैं। जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना तो मेंबर कम लगा देते हैं, जितने चाहिए होते हैं उससे कम मेंबर लगा देते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का रिडंडेंट फ्रेम रहेगा उसमें क्या होता है, मेंबर ज़्यादा लगा देते हैं, तो ओवर फ्रेमिंग कर दी है उसमें आपने। फाइन, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, और अभी हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग रिएक्शन। आई होप आपने इस वे के न्यूमेरिकल किए होंगे, जिसमें हम लोग को एक बीम मिलती थी, यहाँ रिएक्शन, यहाँ पर हम लोग को मतलब ये जो सपोर्ट मिल जाते थे, और यहाँ पर रिएक्शन निकल कर आती थी, रिएक्शन निकालनी पड़ती थी हम लोग को, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग पर ये हम लोग को स्टैटिक इक्विलिब्रियम लाने के लिए ये 3 फॉर्मेट लगाने पड़ते थे। हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, एंड वेयर एज मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ याद रखो, ये काम की चीज़ है। ये जो 3 है उसी का लगा हुआ है। ओके, ठीक है, पेज नंबर 4 पर आते हैं। जैसे जैसे अब एकदम ये छोटे छोटे बेसिक है, क्लियर होने चाहिए, चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, तभी स्ट्रक्चर में मज़ा आएगा पढ़ने में। वरना तो फिर फॉर्मूला बता के रट लोगे, है ना। कोशिश करो, समझ लो, हेल्प मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। अभी स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगा भाई, फ्रेम स्ट्रक्चर मिल सकता है, और जो पिन जॉइंट को अभी मैंने बताया था ना, ट्रस भी बोलेंगे। तो ट्रस हम लोग का कुछ दिखने में इस फॉर्म में लगेगा, और जो हम लोग का फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको हम लोग सॉलिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, शेल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और फिर रिजिड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में लिखा हुआ आएगा भाई, 2D है कि 3D है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो 2D के बेसिस पे सॉल्व कर देना, अदरवाइज अगर 3D लिखा है तो 3D के बेसिस पे सॉल्व कर देना। और ये जो हम लोग के मेंबर्स के बीच में लगा है ना भाई, ये हिंज लगा है, हिंज लगा हुआ है ना, या पिन सपोर्ट भी बोल देते हैं कभी कभी, अब डिपेंड रहता है किस पे उन लोग को क्या बोलना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये चीज़ समझ लो। अब हम लोग ना धीरे धीरे स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग ने अपर लेयर समझी है उसकी, बीम क्या है, फ्रेम क्या है, स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइन। और अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो वो क्या चीज़ें रहेंगी वो समझ लो। वी एनालाइज स्ट्रक्चर फॉर फाइंडिंग। हम लोग को स्ट्रक्चर में एनालाइज क्या करते हैं, वी एनालाइज स्ट्रक्चर। एनालाइज क्यों करते हैं स्ट्रक्चर को, इंटरनल रिएक्शन और एक्सटर्नल रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है हमने। रिएक्शन वर्किंग ऑन द मेंबर्स, इंटरनल रिएक्शन कौन सी रहेंगी, जो मेंबर पे वर्क कर रही होंगी, ठीक है, मेंबर पे वर्क कर रही होंगी। मेंबर अभी बताया था ना मेंबर क्या होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल रिएक्शन क्या रहेंगे, जो सपोर्ट पर लग रहे होंगे। एक्सटर्नल रिएक्शन क्या है, जो सपोर्ट पर लग रहे होंगे, ठीक। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट इतना ही रखते हैं, और इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सो होप यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल गाइस। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।